हेलो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में कि ह्यूमन ब्लड से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। आज ब्लड से कहानी शुरू होगा। लगभग 20 से 30 मिनट का ये वीडियो है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड से कौन कौन सा पॉइंट क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। यानी ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। इसके बाद पूछेगा कि बताइए रक्त जो होता है कैसा उत्तक है। तो याद रखिएगा एक ऐसे भी रह सकता है संयोजी उत्तक, या तो पूरा नाम देगा तो लिखे रहेगा तरल संयोजी उत्तक। चूंकि लिक्विड जैसा रहता है इसलिए याद रखिएगा इसका दूसरा मतलब कि कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक। तीसरा पॉइंट पूछता है कि इसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मतलब ये क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। इसके आधार पर एक पीएच वैल्यू निकाला जाता है। जिस ठीक ना, पीएच स्केल का जो खोज किए थे सोरेनसन किए थे। तो यह लिखिएगा इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। चूँकि 7 से अगर ज़्यादा रहता है तो वो क्षार होता है, इसलिए इसका जो रहता है एक तरह से प्रकृति वो कैसा होता है? क्षारीय। ठीक। दूसरा पूछेगा कि बताइए रक्त का मात्रा शरीर में लगभग कितना % होता। तो याद रखिए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। ठीक ना। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि रक्त का अध्ययन, हेमाटोलॉजी, उत्तक कैसा? तरल संयोजी उत्तक। ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन रह सकता है। अगर तरल नहीं है, खाली संयोजी उत्तक है तो वो भी सही है। पीएच मान रहेगा तो 7.4। 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 के अगर बराबर हो गया तो उसको उदासीन कहते हैं। क्योंकि पीएच जो इसका मान होता है ब्लड का 7.4 होता है, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक। इसका मात्रा शरीर में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य है, ऐसा नहीं है कि बच्चा रहेगा 2 kg के उसमें 5 से 6 लीटर कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो यह लगेगा ये वयस्क मनुष्य है। ठीक। इसके अलावा रक्त परिसंचरण का खोज कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया था कि रक्त परिसंचरण कैसे होता है। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। याद रखिएगा लैंडस्टीनर। यही थे लैंडस्टीनर जिन्होंने खोज किया था ब्लड ग्रुप। और यही ब्लड ग्रुप में बताया था कि उन्होंने कि ए बी और ओ 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक ना। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप कितना होता है? 4। कौन कौन होता है? ए बी ओ। जो ओ होता है उसको सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता। जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। डोनर माने देने वाला। यानी कि ओ जो होता है किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक ना, इसमें यह रहता है। और ए बी जो होता है एक्सेप्टर होता है, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो इसी को कारण इसको कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं? सर्वग्राही, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर माने एक्सेप्ट करने वाला, यानी कि ग्रहण करने वाला। इसलिए ए बी को कहते हैं, ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। और ओ को कहते हैं सर्वदाता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितना ब्लड ग्रुप होता है, कितना प्रकार के, तो ये बता दीजिएगा। ठीक। अब देखिए जो रक्त है ये तो छोटा छोटा पॉइंट हो गया जो कभी कदार पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उत्तक और पीएच वैल्यू, मात्रा। ये 3 को आप एकदम पॉइंट याद करके जाइएगा। और एक ब्लड ग्रुप। रक्त परिसंचरण की खोज पूछ भी सकता है, रक्त का अध्ययन पूछ भी सकता है या नहीं। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि जो रक्त जब जाइएगा मतलब चेक कराने, तो उसमें एगो स्लैब होता है, मतलब शीशा के रहता है, उस पर वो बूंद गिरा के वो चेक करता है। उसी को कहते हैं, वो जो रहता है ना कांच का, उसी को कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। याद रखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हीमोसाइटोमीटर। जो कांच का स्लैब रहता है ना उसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ठीक। तो याद रखिएगा हीमोसाइटोमीटर कहते हैं।
तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा हीमोसाइटोमीटर हेमाटोलॉजी, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक, अब रक्त जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है रक्त मतलब जो अंदर होता है उसका दो भाग होता है, एक भाग प्लाज्मा होता है, दूसरा कणिका होता है। प्लाज्मा मतलब लिक्विड वाला पार्ट, और कणिका मतलब जो उसमें कण घुला रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं कि किसी गिलास में मान के चलिए पानी है और उसमें बालू के कण घुला, वो ऐसा ही हमारे शरीर में रक्त होता है। रक्त जो होता है उसमें जो मेन लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो कण घुला रहता है उसको कणिका कहते हैं, या उसी को रक्तवारी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्पलस बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा प्लाज्मा जो होता है हमारे मतलब ब्लड का, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, जबकि कणिका कितना होता है 45%। याद रखिएगा प्लाज्मा का, याद एक कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो याद रखिएगा जल की मात्रा लगभग 90 से लेके 92% तक। ठीक ना, 90 से लेके 92% प्लाज्मा का भाग जो होता है उसमें खाली पानी पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो 8% बच जाता है उसमें कार्बनिक अणु, अकार्बनिक अणु, प्रोटीन हो गया, इसके अलावा सोडियम के कण, ये सब पाया जाता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा प्लाज्मा के दो एक क्वेश्चन यहाँ से प्लाज्मा से फेमस है। पहला पूछेगा कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%, और प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो 90 से 92%। ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा प्लाज्मा से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि कणिका, जब एक को प्लाज्मा बांट दिए तो दूसरा बचेगा क्या, कणिका। तो याद रखिएगा कणिका जो होता है लगभग कितना होता है, 45% होता है। ठीक, अब देखिए पहले ही याद रखिएगा कि कणिका जो होता है वो 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब पहले हम लोग जानेंगे कि आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी की क्या क्या होता है और उसको कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। बाकी सबको हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीसी के बारे में। तो याद रखिएगा आरबीसी से अगर मान के चलिए दूसरा नाम पूछेगा, कि पहले इसका पूरा नाम याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल। ऐसे तो इसको सेल भी कहते हैं, नहीं तो रेड ब्लड कार्पलस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी को कहते हैं लाल रक्त कोशिका। ठीक, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। और डब्ल्यूबीसी का नाम होता है श्वेत रक्त कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, तो आरबीसी के कभी दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कि दूसरा नाम क्या, तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का दूसरा नाम। ठीक, दूसरा पूछेगा कि इसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जानते हैं। अब बोन मैरो कहाँ होता है, तो देखिए क्या होता है कि कभी आप लोग मांस खाते होंगे तो उसमें एक हड्डी होता, और हड्डी में कभी कभी देखिएगा कि कुछ ऐसा भी हड्डी होता जिसके बीच में एक काला काला पदार्थ यानी मांस जैसा कुछ स्पंजी टाइप के, यानी कि एक तरह से मुलायम चीज़ भरा रहता, उसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक ना, इसको आप इस वर्ड का उच्चारण क्रिस मूवी जो है ना, क्रिस पार्ट 2 शायद है, उसमें आप ये सुने होंगे। क्रिस 2 नहीं, क्रिस 3 है, उसमें बोन मैरो जो ऋतिक रोशन दान करता। ठीक ना, तो ये होता है बोन मैरो। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा इसका मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 1 mm³ यानी कि लगभग 1 घन मिलीमीटर में 4 से 5 मिलियन 4.5 से 5 मिलियन पाया जाता है कण। ठीक, 1 घन मिलीमीटर में। ठीक, इसका आकार अगर पूछेगा कि कैसा होता है, तो ये कोई ऐसा दवा देखते होंगे जो दोनों तरफ से चिपटा होता है, उसी तरह से इसको कहते हैं उभय तलाप तल। उभय तलाप तल, उभय माने दोनों, आपतल माने अपतल होता है अगर बीच वाला पार्ट अगर मान के चलिए धंसा हुआ दोनों तरफ से, तो कहते हैं उसी को उभय तलाप तल। ठीक, अब देखिए आरबीसी एक प्रकार के सेल है, तो सेल में याद रखिएगा ये ऐसा सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता।
केंद्रक भी नहीं पाया जाता, प्लस में क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो चीज अनुपस्थित रहता है किसमें, आरबीसी में। तो आरबीसी के याद रखिएगा केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। याद रखिएगा कि मनुष्य के जो होता है आरबीसी उसमें तो केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो ऐसा जानवर है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसका नाम है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा, ऊंट और लामा दो गो ऐसा जानवर है जिसके शरीर मतलब जो ब्लड होता है उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इसका क्वेश्चन एक पूछता है कि बताइए कि जीवन काल कितना दिन होता आरबीसी का। तो याद रखिएगा ये लगभग 120 दिन तक जिंदा रहता, 120 दिन, यानी कि 120 दिन के बाद ये मर जाता। और ये जो मृत्यु इसका होता है वो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मृत्यु जो होता है इसका प्लीहा नाम का एक रहता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा कि बताइए आरबीसी कहाँ मरता, तो प्लीहा में। इसी कारण जहाँ मरता है यानी दफन होता है, इसलिए इसको कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा। और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछता है ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लड बैंक, तो उसका भी क्या होता है, प्लीहा। ठीक, तो याद रखिएगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और मृत्यु का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसी कारण इसको कब्रगाह कब्रगाह कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसके कौन जाना जाता है, प्लीहा। और इसी का एक और नाम होता है ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता, प्लीहा। ठीक, आगे है। अब देखिए याद रखिएगा जो ब्लड होता आरबीसी होता है उसका रंग लाल होता। अब लाल किसके कारण होता है, तो उसमें एक हीमो के मतलब होता है रंग, और ग्लोबिन प्रोटीन होता। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन के कारण कुछ होता है इसका रंग लाल होता। और इसका लाल होने, ऐसे तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता, लेकिन याद रखिएगा ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन का नाम है। ठीक, और दूसरा बात याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता, तो याद रखिएगा आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन जो होता है हमारे ब्लड में तत्व के रूप में पाया जाता है। या पूछ लेगा कि कौन सा मान के चलिए धातु पाया जाता है, तो वो भी सही है, आयरन। ऐसा तो ज़्यादातर तत्व पूछेगा कि ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है आरबीसी का। जब आरबीसी शरीर में कम जाता है तो इसी बीमारी को एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एनीमिया। एनीमिया जो बीमारी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाता है या आयरन के कमी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछेगा कि शरीर में रक्त जो आरबीसी कम जाता है, आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। ठीक, और अगर मान के चलिए अगर शरीर में आरबीसी बढ़ जाएगा, कोई चीज़ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई चीज़ कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी बीमारी हो और कम हो रहेगा तभी। तो कम जब होता है तो उससे एनीमिया होता है, और ज़्यादा अगर हो गया तो उसी को कहते हैं पॉलीसीथेमिया। ठीक, अगर मान के चलिए आपको आयरन लेना है तो आयरन बहुत चीज़ से मिल सकता है, जैसे पालक हो गया, सेव हो गया, ठीक ना, चना हो गया, फिर जो चोकर निकलता है उससे, तो उस सब चीज़ में आयरन पाया जाता है। तो यार आयरन अगर कम हो गया तभी वो एनीमिया आप टिक मारिएगा। अगर हीमोग्लोबिन के कमी पूछेगा कि किस रोग होता, तो वो भी में कौन मारिएगा, एनीमिया। अगर आरबीसी के कमी भी डालेगा तो एनीमिया। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है और पहाड़ पर जाता है, और पहाड़ पर जैसे हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है। और याद रखिएगा जब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है तो हमारे शरीर में आरबीसी का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है। क्योंकि आरबीसी के ज़्यादा होने के कारण पूरा चेहरा पर मतलब फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है। ठीक ना, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होता है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण चेहरा लाल हो जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसका कार्य क्या है, तो सबसे बड़ा कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन।
यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मेन होता है हार्मोनिज्म, उसका भी परिवहन कौन करता है? रक्त। इधर से उधर रक्त ही ले जाता है हार्मोन को। तो ठीक, ये सम पॉइंट था आरबीसी से। अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब देखिए दूसरा है पॉइंट डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसका पूरा नाम बता दिए थे, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और इसका पूरा नाम होता है, मतलब दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसमें जो होता है इसका जो एक तरह से इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये भी सेल होता है लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके कमी के कारण एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है, ऐसे इसको नाम के नहीं, प्रतिरक्षित तंत्र कमजोर हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होता है वो कमज़ोर हो जाता है। रीज़न क्या है कि डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है जो बाहरी, मान के चलिए कोई बाहरी जीवाणु कीटाणु अगर प्रवेश करता है तो उसी से सुरक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। अगर ई नहीं रहेगा, मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, ठीक ना, और हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर मान के चलिए वृद्धि हो गया तो क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जब बहुत ज़्यादा शरीर में हो जाता है तो हमारे शरीर में जो आरबीसी रहता है उसको खाने लगता है, यानी उसको नष्ट करने लगता है। और यही नष्ट करने के कारण जो होता है वो आरबीसी खत्म होने लगता है। और इसी चीज़ को कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो ये आरबीसी को ख़त्म करने लगता है, और जिसके कारण ये अब एक बीमारी है जिसको कहते हैं हम ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर के वृद्धि के कारण क्या होता है? ब्लड कैंसर। और यही ब्लड कैंसर के एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ल्यूकेमिया जो है किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा ब्लड कैंसर के दूसरा नाम होता है ल्यूकेमिया। ठीक, याद रखिएगा इसका जो जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का वो लगभग कितना होता है? तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन एवरेज रहता है। कहीं कहीं 2 से 4 दिन भी दिया हुआ है, वो भी सही है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना से होता है? 3 से 4 या 2 से 4 दिन, वो दोनों सही है। दूसरा पूछेगा कि अगर ऐसे पूछता नहीं है कि मात्रा कितना होता है, तो 1 घन मिलीमीटर में लगभग 8 से 10,000 कण पाया जाता है। ठीक, तो इसको से मेन क्वेश्चन जो उठाता है सबसे पहले कमी के कारण क्या होता है, ई इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम, इसका जीवन काल क्या होता है, बस इतना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा डब्ल्यू 600 कण और इसका 1, यानी 600 रेशियो 1 के रेशियो में होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक ना, तो ये कहानी था डब्ल्यूबीसी के। अब देख लेते हैं लास्ट में है प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स। तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इसका मात्रा लगभग ये होता है 0.25 मिलियन प्रति घन मीटर मिलीमीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रति घन मीटर वाला। दूसरा इसका नाम उतना कभी कभार पूछा जाता है, इसका मेन जो है कार्य से पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स का कार्य हमारे शरीर में क्या होता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स का कार्य हमारे शरीर में शरीर को जो रक्त रहता है उसको थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पूछेगा कि बताइए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमाता है, तो वहाँ पर मारिएगा विटामिन के। ठीक ना, अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। अगर मान के चलिए रक्त का कौन सा भाग, तो याद रखिएगा रक्त से पूछेगा तो होगा प्लेटलेट्स। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा।
प्लेटलेटस रक्त से संबंधित है, जबकि विटामिन से संबंधित विटामिन के होता। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि विटामिन वाला पूछ रहा या रक्त पूछ रहा, ठीक ना, कौन सा भाग रक्त। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान के चलते हैं कि कहीं पर ब्लड कटता है तो वो जम जाता, लेकिन शरीर के अंदर है तो नहीं जम रहा, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि हमारे शरीर में ब्लड को जमने से कौन रोकता। तो याद रखिएगा हिपैरिन। कौन? हिपैरिन। हिपैरिन नामक जो पदार्थ होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता, जो उसको शरीर में जमने से रोकता। ठीक, और याद रखिएगा हिपैरिन का निर्माण कौन करता है? तो यकृत। कौन करता है? यकृत। हिपैरिन का निर्माण यकृत करता। ठीक, अब बात ये भी है कि अगर मान के चलते हैं हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है और ये जो प्लेटलेटस रहता है उस जमा देता है बाहर में। एक बात याद रखिएगा कि एक बीमारी ऐसा भी होता है जिसमें ब्लड नहीं जमता, यानी अगर कहीं पर कट उठ जाता है तो जल्दी ब्लड नहीं जमता। इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? तो इसी बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम से ये बीमारी जाना जाता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार के जन्मजात नहीं, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता। तो याद रखिएगा जी, हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि कुछ जैसे हम लोग के जब शरीर में कहीं कट लगता तो उसके बाद ब्लड रुक जाता, तो हम लोग जब लैब में जाते हैं जहाँ पर ब्लड डोनेट होता है, चाहे मान के चलिए आपको ब्लड दान करना है या लेना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ब्लड जो रहता है वो शीशी में रखा हुआ रहता है, बोतल में रखा हुआ होता, तो वो बाहर में है, फिर भी वो क्यों नहीं जमता? तो याद रखिएगा उसमें कैल्शियम या पोटासियम के ऑक्जिलेट मिलाया जाता। पोटासियम या कैल्शियम के ऑक्जिलेट मिला के उसको लगभग 40 दिन तक 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता। ठीक ना, तो इसी कारण वह बाहर में नहीं जमता। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन था आपका रक्त से। और इसके अलावा रक्त का 4 गो याद रखिएगा ग्रुप, AB ABO, ABO। ठीक, इसमें O को कहते हैं सर्वदाता, AB को कहते हैं सर्वग्राही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, थैंक्स, जय हिंद।